Hello bachcho, so let's see the question. An infinitely long conductor AB lies along the axis of a circular loop of radius capital R. If the current in the conductor AB varies at the rate of x ampere per second, then the induced EMF in the loop is. Your first option is mu naught x R by 2. Your second option is mu naught x R by 4. And your third option is mu naught pi x R by 2. And your fourth option is 0. So basically here the current is flowing along this wire. ठीक है, अगर करंट इस वायर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, so we have to put our thumb in the direction of the current, right hand thumb in the direction of the current, and our fingers in which direction it is curl, है ना? जिस डायरेक्शन में फिंगर्स को हम कर्ल कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है. सो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ तो आउटवर्ड आ जाएगी, ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगी, बट नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड चली जाएगी. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक. फाइन. अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे क्या इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब यहाँ पे डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी होता है. पहली बात तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या फ्लक्स में कोई चेंज हो रहा है. यहाँ पे फ्लक्स में कोई चेंज हो रहा है, सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है. यहाँ पे इस वायर में से करंट टी फ्लो कर रहा है और ये करंट वेरी कर रहा है एट अ रेट ऑफ एक्स एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये करंट में वेरिएशन हो रहा है. तो चांसेस है कि यहाँ पे फ्लक्स आएगा, है ना. चलो अब ये फ्लक्स की बात करें तो बेसिकली इस कॉइल के लिए अगर हम बात करें तो द एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस. इस कॉइल के लिए अगर मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर ऐसे बनता है. अब यार एरिया वेक्टर ऐसा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. ठीक है, ये जैसे कि एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में बन रहा है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो वो आउट इनवर्ड होगा या फिर वो आउटवर्ड होगा. अब दोनों केसेस में देखो ये फील्ड अंदर जा रहा है इनटू द प्लेन और ये प्लेन पे ही है, तो ये दोनों डेफिनेटली गिव्स अ 90 डिग्री एंगल. तो यहां पे जो एंगल बनेगा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इट कम्स आउट टू 90 डिग्री इन बोथ द केसेस. दोनों ही केसेस में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा. इसको थोड़ा 3D फील्ड देना चाहते हो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर बना के रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे अंदर जाते हुए दिखाना चाहते हो दिस विल बी योर 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा मेरे बच्चे वो जीरो हो जाएगा. और अगर फ्लक्स ही जीरो हो गया तो भाई ईएमएफ कैसे इंड्यूस करोगे. ऑल्दो करंट वेरी कर रहा है, नो डाउट करंट वेरी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे फ्लक्स ही जीरो हो चुका है तो फिर भाई ईएमएफ कैसे इंड्यूस करेंगे. फ्लक्स में चेंज की बात कहां से आएगी. सो हियर द फ्लक्स इज जीरो. व्हाई? बिकॉज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री. तो फ्लक्स हो गया जीरो और फ्लक्स जीरो होने की वजह से चेंज भी जीरो एंड हेंस यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी जीरो हो जाएगा. So I hope you got the concept of this question now. All the very best.